मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Hello student, I am your Dr. R.K. Singh sir, biology faculty at Motion, Muzaffarpur. Today my topic is reproduction in organism. Reproduction in organism. अगर देखा जाए तो नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग देमसेल्फ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जैसा है अगर अपने तरह अपने संतान की उत्पत्ति करता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज द biological process in which an organism produce similar offspring themselves. Reproduction is also known as breeding और procreation। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल शब्द में कि जो जैसा है अगर अपने तरह अपने संतान की उत्पत्ति करता है तो उसको बोल देंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि लायन है तो लायन प्रोड्यूस करेंगे, कैट है तो कैट प्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन है तो ह्यूमन प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर अर्थ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ह्यूमन को लिया जाए तो ड्यू टू रिप्रोडक्शन के कारण ही आज ह्यूमन रेस अर्थ पर सही सलामत बचा हुआ है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो फिर न ह्यूमन होते न यहाँ और भी तरह का क्रिएशन होता। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन इज ए हाईली important process, highly necessary process to maintain life form on earth। अगर लिविंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा तो अब उसका अगला जनरेशन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज अगला जनरेशन उसका आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लाइफ स्पेन। व्हाट इज लाइफ स्पेन? फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पेन। कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल बर्थ हुआ, नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो समय है उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। अगर किसी को बीच में एक्सीडेंट हो गया, अगर उस कारण उसका डेथ हो गया तब उसको लाइफ स्पेन नहीं बोलेंगे। लाइफ स्पेन के लिए आपको फ्रॉम नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ का बीच का जो समय है, जो पीरियड है, उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन organism is known as life span। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे मे फ्लाई होते हैं तो उसका लाइफ स्पेन 1 डे का होता है। सेक्वोया प्लांट होते हैं उनका लाइफ स्पेन 4000 ईयर्स होते हैं। ह्यूमन है तो ह्यूमन का ऐसे मैक्सिमम लाइफ स्पेन देखा गया है 100 ईयर्स, और ऐसे एवरेज देखा गया है तो इंडियन का 68 ईयर्स एंड अमेरिकन का 78 ईयर्स, जापानी का 82 ईयर्स। मतलब कहने का मतलब कि डेवलपिंग नेशन पर डिपेंड करता है उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने लाइन का ले लिया
तो लाइन का लाइफ स्पैन होता है 25 ईयर्स, डॉग्स का 20 ईयर्स, एलिफेंट का 60 to 19 ईयर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि लाइफ स्पैन क्या है, स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डॉग्स 20 ईयर्स, लायन 25 ईयर्स, मे फ्लाई 1 day, सेक्विया 4000 ईयर्स। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला कि जो लाइफ स्पेन है स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करते हैं। जैसे मे फ्लाई का 1 day और सेक्विया का कितना है 4000। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्पेसीज है। ठीक है, अभी तक का सबसे अधिक लाइफ स्पैन रिकॉर्ड किया गया एस शिरोजोई, जापान के वो हैं, उनका लाइफ स्पैन रिकॉर्ड किया गया था 120 ईयर 237 दिन। ठीक है, यानी कि 100 ईयर्स प्लस 20 ईयर्स प्लस 237 डेज, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है ह्यूमन का। ठीक है, अब आते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल का जो रिजल्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्लोन, और जो सेक्सुअल के जो रिजल्ट होते हैं उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल मीन्स कि फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ मेल एंड फीमेल, कहने का मतलब कि जब मेल और फीमेल के गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और उससे जो रिजल्ट होगा उसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल में क्या होंगे कि गैमीट का फ्यूजन यहाँ पर नहीं होते हैं, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यहाँ पर गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, उसको बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग। और एसेक्सुअल का जो रिजल्ट है उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन, क्लोन का मतलब ये हुआ कि वो जेनेटिकली सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है, जबकि सेक्सुअल का रिजल्ट है ऑफस्प्रिंग, यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हुआ है। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर क्या हुआ कि वेरिएशन आएगा, और यहाँ पर एसेक्सुअल में एकदम जो पेरेंट है उसके 2 कॉपी होंगे, यानी कि किसी भी तरह का उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, जस्ट जैसे पेरेंट है वैसे यहाँ पर क्लोन में होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्लोन थे जिनका नाम था डॉली। डॉली एक शिप थी, स्कॉटलैंड में उनको बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहला क्लोन किया गया था। उसके बाद और भी ऑर्गेनिज्म का क्लोन धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ा और धीरे धीरे प्रोड्यूस होता गया। ठीक है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से के द्वारा ही वेरिएशन आता है, और वेरिएशन से ही आगे का जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो होते हैं। जैसे पहले क्या था, ड्यूरिंग एवोल्यूशन के पहले
और ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर में हुआ, उससे फिर वाटर से फिर लैंड पर आए, लैंड से फिर कुछ रेप्टाइल्स बने, कुछ फिर बर्ड्स बने, उसके बाद कुछ मैमल की तरफ से आए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि रोल इन इवोल्यूशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि रोल इन इवोल्यूशन, रोल इन इवोल्यूशन, और एसेक्सुअल का कि नो रोल इन इवोल्यूशन, नो रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है कि स्लोली प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब कि पहले क्या था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो फिर बना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि लाइफ पहले क्या था सिंपल था, सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ लाइफ बढ़ा और भी आगे चलकर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो यानी कि सेक्सुअल का क्या है इवोल्यूशन में रोल है और एसेक्सुअल का इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एसेक्सुअल में क्या होगा माइटोसिस होंगे और सेक्सुअल में क्या होंगे मियोसिस और माइटोसिस दोनों होते हैं इसमें, मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, ये क्या होते हैं जनरली डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं जस्ट लाइक पेरेंट, कि जैसे पेरेंट होंगे वैसे होंगे। ठीक है, जनरली हैप्लॉइड होते हैं, डिपेंड करता है कि गैमीट फ्यूज हुआ है या नहीं फ्यूज हुआ है। ठीक है, अब आगे फिर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।